Hello students, welcome back again in this video, and now we are discussing the relationship between India and China. पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि भाई इंडिया का भारत के साथ संबंध कैसा रहा। आइए थोड़ी सी इसकी गहराई में हम उतरते हैं और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है द चाइनाज इन्वेंशन 1962, यानी चाइना ने जो 1962 में जो आक्रमण किया था उस तक हम कैसे पहुँचे, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली लेंगे। ए बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सरफेस्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पहला नोट्स हमें बताता है कि भाई भारत और चीन के बीच केवल हमारा सीमा विवाद था। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, इधर हमारे पास J&K और पूर्व में हमारे पास AP यानी अरुणाचल प्रदेश। दो बाउंड्रीज को लेकर जो लगभग 4060 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, उसको लेकर चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट लगातार चला आ रहा था। इंडियाज क्लेम दैट द बाउंड्रीज वाज ए मैटर सेटल इन कॉलोनियल टाइम। जब चाइना ने इंडिया के सामने ये रखा कि भाई हमारे कुछ बाउंड्री विवाद है, तो इंडिया ने ये दावा किया कि भाई ये जो बाउंड्रीज जो है ये हमारे उपनिवेश काल में ये मैटर सोल्व हो गया था, तो अब किस चीज़ का विवाद है। बट चाइना सेड, लेकिन चाइना ने कहा दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई, कि भाई हम उन्हें नहीं मानते हैं, हम नए सिरे से इसको लागू करेंगे। चाइना ने क्लेम किया, लेकिन इंडिया कह रहा था कि नहीं भाई, हम तो जो अंग्रेज कर गए उस पर हम वही रखेंगे। द मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड ऑफ लॉन्ग बॉर्डर। हमारा जो सीमा है, एक तो पूर्व में, एक हमारी जो पश्चिम में, उन दोनों पर हमारे विवाद थे। तो पूर्व में हमारे पास अरुणाचल प्रदेश होगा, वेस्टर्न में हमारे पास चाइना का जो वेस्टर्न भाग है उसमें हमारे पास आ गया जम्मू एंड कश्मीर। फोर्थ पॉइंट देखिए हमें क्या बताता है, चाइना क्लेम एरिया विद इन इंडियन टेरिटरी। चाइना कुछ ऐसा दावा करता था कि भाई भारतीय सीमा के अंदर हमारी सीमा है। अक्साई चीन एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न भाग के अंदर जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन के नाम से है, उस पर चाइना जो है अपना क्लेम कर रहा था कि भाई ये मेरा हिस्सा है। मच ऑफ द स्टेट ऑफ AP, लगभग हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इन वट वाज दैट कॉल्ड द नेफा, जिसको आज हम नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से पुकारते हैं, उस पर चाइना जो है अपना दावा ठोकता है। बिटवीन 1957 एंड 1959 बताया गया 1957 से लेकर 1959 तक द चाइनीज ऑक्युपाइड द अक्साई चीन एरिया एंड बिल्ट ए स्ट्रेटेजिक रोड देयर। चीन ने क्या काम किया, अक्साई चीन के अंदर कुछ एरिया को हम कहेंगे कि भाई अपने कब्जे में लिया और वहाँ पर उसने रोड बना डाले। Despite a very long correspondence and discussion among the top leaders, these differences could not be resolved. यहाँ पर हमें बताया गया है कि बहुत लंबे पत्र व्यवहार और आपस में चर्चा करने के बावजूद भी बड़े बड़े शीर्ष नेता जो उन्होंने किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इन 1962 बताया जाता है कि अक्टूबर 1962 के चाइना लॉन्च्ड ए शिफ्ट एंड मासिव इन्वेंशन ऑन द बोथ रीजन। दोनों ही क्षेत्रों पर तेजी से आक्रमण कर दिया। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक। बताया गया पहला जो आक्रमण है वो 1 सप्ताह तक चला। एंड चाइना फोर्स कैप्चर सम की एरिया इन AP। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा जो अटैक किया वो वेस्टर्न भाग पर किया, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, लद्दाख का क्षेत्र जिसे अकाई चीन हम कहते हैं, उस क्षेत्र को अपने काबू में ले लिया। इस तरह चाइना ने हम पर अनचाहा युद्ध थोप दिया। आइए अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो हमने सब टॉपिक बनाया है, यहाँ पर आप देख रहे हो इम्पैक्ट ऑफ वार। भाई युद्ध क्षेत्र का हम पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम देखेंगे। द चाइना वाज डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रोड। चाइना के युद्ध ने भारत की इमेज जो है घर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खराब हुई। इंडिया हैड टू अप्रोच इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश
और मिलिट्री असिस्टेंट टू टाइड ओवर द पिचेस। इसके लिए इंडिया ने अमेरिका और ब्रिटिश से सैनिक मदद मांगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत की स्थिति जो बड़ी नाजुक हो गई। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल, और इस समय रशिया ने हमारे पास ना तो हमारे पक्ष में आवाज़ लगाई ना हमारे विपक्ष में, यानी सोवियत यूनियन जो है, यूएसएसआर जो है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा, हालांकि अमेरिका ने हमारे पक्ष में कुछ कहा। इट इंट्रोड्यूस ए सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमैनिटेशंस एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इसका एक बेनिफिट हमारे देश में इसको मिला कि काफ़ी समय बाद देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है वो फिर जागी, लोग एक हुए। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स आइदर रिजाइन और वर रिटायर्ड। इसका एक प्रभाव ये भी पड़ा कि हमारी सेना के कुछ बड़े बड़े जो कमांडर्स वगैरह जो या तो रिटायर हो गए या उनको रिजाइन देना पड़ा। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णन मेनन हैड टू लीव। यहाँ तक कि नेहरू के बिल्कुल क्लोज नज़दीकी हमारे रक्षा मंत्री वी कृष्णन मेनन जो है उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। नेहरू's own image suffered. He was criticized for his native assessment of the Chinese inventions and the lack of military preparedness. यहाँ तक लोगों ने देश के अंदर नेहरू के प्रति भी उसकी इमेज को भी काफ़ी खराब हुआ। लोग उसके ऊपर शक करने लगे कि भाई क्या नेहरू जी की मिलिट्री यही है, ऐसे ही इसके अंदर सूझबूझ है इत्यादि। नेहरू के बारे में भी लोग, यानी हम कहेंगे, कटाक्ष करने लगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। यहाँ तक भी बताया गया है कि लोकसभा के अंदर नेहरू जी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वाद विवाद हुआ। सून देयर आफ्टर द कांग्रेस लॉस्ट सम की बाय इलेक्शंस टू लोकसभा। और जल्दी ही हम ये कहेंगे कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जो अपना वर्चस्व खो दिया। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगिन टू चेंज। देश का जो राजनीति के जो मूड जो था अब वो बदलने लगा था। द वार विद चाइनीज अल्टर्ड द इंडियन लीडरशिप टू द वॉयलेंट सिचुएशंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है, इस युद्ध ने जो चाइना ने आक्रमण किया था भाई हमारे नेफा पर, इससे भारतीय सरकार ने जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट है उनके प्रति अपनी रणनीति को बदलना पड़ा। दूसरी बात, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बिगेन सून आफ्टर द चाइनीज़ वार। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि वहाँ पर हमारी सेना को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं थी। कहने का तात्पर्य ये कि उन स्टेटों पर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं था। नागालैंड को दोबारा रिफॉर्म किया गया, मणिपुर को इंडियन यूनियन टेरिटरी से एक राज्य का दर्जा दिया गया, इत्यादि बहुत से बदलाव वहाँ पर किए और हमने अपनी स्थिति को भी वहाँ पर अधिक मजबूत किया। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, मैप में आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि भाई कहाँ कहाँ पर चाइना ने आक्रमण किया था। ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मैप आ जाता है हमारे पास, ये देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस की हमारे पास बुक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना का जो हिस्सा जो बाउंड्री यहाँ पर लगती है, ये नेफा NEFA नेफा रीजन्स, इस पर आक्रमण किया। तो ये तो हमारा ईस्टर्न भाग हो गया। और ये जो हमारे पास अक्साई चीन जो आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पर चाइना भी आक्रमण किया और ये हिस्सा भी आज चाइना के पास है। इसे अक्साई चीन कहते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान देना है। तो मैप में दोनों चीज़, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, दोनों जगह से उन्होंने आक्रमण यहाँ पर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझी वीडियो आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ लाइक भी करोगे आप। थैंक यू।